जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज sikandarlist@gmail.com पर लली आप हमारे अन्य यूट्यूब चैनल पर भी आप हमसे हमारी मुलाकात होती रहती है। हमारा यूट्यूब चैनल है टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल यह जो वीडियो है और एक्चुअली हम लोग जो चीजों को शेयर करते हैं और जो रखते रहते हैं उसका उद्देश्य एक ही होता है कि समाज में कुछ बदलाव लाना है और उसी उद्देश्य के साथ में हम लोग रेगुलर बेसिस पे काम करते आ रहे हैं। आज से नहीं, एक लंबे समय से हम काम करते आ रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य वही है जो कि मैंने पहले आपको दोहराया। दरअसल आज हमारे साथ में है LIC यानी कि जीवन बीमा अभिकर्ता विपिन कुमार सांडिल साहब भी हैं। ओ भैया थोड़ा बोलने और भैया बोलने दीजिए। हम लोग जब सड़कों पर चलते हैं, हाँ, किसी जानवर को भी यदि धक्का लग जाता है, भेड़ बकरी, विपिन जी भी हमारे साथ में ऐड हो चुके हैं। हम और विपिन बाबू नमस्कार। देख लें कि वो जीवित है कि नहीं। जीवित है तो उसका इलाज अस्पताल में करवा देते हैं। जी लेकिन इन हत्यारों ने, विपिन सर कैसे हैं आप? दरिंदों ने, अच्छे हैं। हमारा भाई फंसा रहा। बहुत सारे लोग जो हैं आपको सुनने के लिए बेताब हैं, क्योंकि विपिन बाबू की एक जो कार्य करने की तरीका है वो बहुत ही निराला है, बहुत ही अद्भुत है और अद्वितीय है ना। योर वर्किंग स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट विपिन बाबू? सो विपिन बाबू जी, हम लोगों का जो आज का जो टॉपिक्स है, आज जो हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आपको पता होगा। पता क्या है विपिन बाबू? क्या पता ये है? हाँ, एक्चुअली जो आप लोगों ने कल देखा था कि जो देवघर बंद का ऐलान हुआ और देवघर बंद के दौरान में जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो हमारे आशुतोष भैया जी जो हुए, राइट जी, तो आशुतोष कुमार के नेतृत्व में कल देवघर बंद का आह्वान किया गया। और इसके पीछे बंद का आह्वान के पीछे कारण क्या था पता है आपको? और और इतना बड़ा जो जन सैलाब था, क्योंकि पूरी की पूरी देवघर प्रशासन वो वहां पर तैयार थी। यद्यपि वो जो उनका जो वहां की जो पुलिस थी, वहां के जो स्थानीय लोग थे, इवन जो प्रशासन के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि आशुतोष कुमार जो है एंटर कर जाए देवघर के अंदर में, लेकिन फिर भी देवघर के अंदर में उनकी एंट्री होती है। राइट, तो वो कैसे आपको मतलब ये कहां से आप फील कर पा रहे हैं कि इतनी प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होने के बाद में भी उनकी एंट्री इतनी आसानी से देवघर के अंदर में कैसे जाती है और इतनी बड़ी जन सैलाब जो है सो वहां पर पहुंचता है? उसके पीछे क्या उनकी लोकप्रियता है? सबसे पहले सिकंदर जी, आपको लाइव से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से। और जहां तक एंट्री की बात है और प्रशासन क्यों नहीं चाह रही थी, वो भी सर्वविदित है कि जो इसके मुख्य अभियुक्त है राहुल चंद्रवंशी जी, वो झामुमो के युवा अध्यक्ष है वहां देवघर का, जिला युवा अध्यक्ष। बिल्कुल, झामुमो के युवा जिला अध्यक्ष है, युवा जिला अध्यक्ष है वहां पर। और झामुमो की अभी हमारे यहाँ सरकार है, तो सरकार को क्या कहिएगा, सरकार का दूसरा रूप होता है सरोकार। लेकिन इस सरकार सिर्फ सरकार है, इसके पास कोई सरोकार है ही नहीं। कुछ दिन पूर्व इनके स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुने ही थे। और जब इनके पास कोई सरोकार ही नहीं है, इनको तो सबसे पहले इस हत्या के बाद मुख्य अभियुक्त होने के नाते राहुल चंद्रवंशी को पार्टी से निकालना चाहिए था। और दूसरा है कि उसको सरेंडर करके कोर्ट से न्याय की भीख लगाना चाहिए था, न्याय का गुहार लगाना चाहिए था राहुल चंद्रवंशी को। तो सबसे पहले अनियंत्रित गाड़ी धक्का मारती है और उसके बाद जो है से डेड बॉडी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे, इसके लिए वो अपना लाइसेंसी पिस्टल लहराते हैं, आसपास के लोग को उसमें सटने नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी किया जाता है। लेकिन सबसे अफसोस की इस बात है कि हत्या जो हुआ उनके साथ कोई नहीं है इस दुख की घड़ी में, सिर्फ उनके जो चहेते हैं वो लोग हैं। लेकिन बाकी जो इसको जातीय रंग देने में लगे हैं, इस सबसे मतलब गिरा हुआ चीज कहिए झारखंड के लिए, किसी मुद्दा को जातीय रंग देना,
भैया वहां पर जिसका भाई मरा है, जिसका बेटा मरा है, जिसका पति मरा है, जिसका पिता मरा है, उस पर क्या बीतता होगा? जरा सा अनुमान लगाइए कि उस पर बीतता क्या होगा। और हम उसको जातीय रंग देने में लगल हैं, कभी भूमिहार चंद्रवंशी करने में लगल हैं, कभी बट करने में लगल हैं। हमको तो हंसी आ रहा था यहाँ पर के नेताओं के बारे में कि अभी जिस परिवार के साथ दुख के घड़ी में रहना चाहिए, उस पथ न रह के जो मुख अभी तो उसे हम बचाने का काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बाईदी में गाड़ी से धक्का लगा, उनको हमारी पहली मानवता थी कि अगर धक्का लग ही गया तो कोई ड्राइवर नहीं चाहता है कि हमसे एक चींटी मर जाए, लेकिन धक्का लग गया तो मेरा पहला कर्तव्य था कि उनको उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करना। उनके बाद अगर भगवान की इच्छा होता वो बचते ना बचते वो अलग चीज था, लेकिन आदमीयता तो ये कहता है ना सर कि हम उसको उठा के अस्पताल तक जरूर पहुंचाए, लेकिन मानवता को भी इन लोगों ने शर्मसार कर दिया। उसके बाद एक बीच में बयान आया क्या कि राहुल चंद्रवंशी जी इसलिए जो है कि पिस्टल लहरा थे कि उनके आदमियों को लोग बंधक बना लिया था। बताइए, जो इस दबंग प्रवृत्ति का है, जो घायल को अस्पताल तक नहीं जाने दे रहा है और उसको लोग को बंधक बना लिया लोग वहां पर। कितनी कितनी विडंबना है, कितना गिरा हुआ बात है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि सरकार चाहती क्या है, क्या करना चाहती है। मतलब मोटा मोटी हम मान के चलेंगे कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है सर, चाहे किसी भी क्षेत्र का अपराधी हो, किसी भी जगत का अपराधी हो, अपराधी का संरक्षण नहीं होना चाहिए। अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो अपराधी है तो मतलब है, उसका जाति धर्म से क्या मतलब है। और इसको जातीय रंग लोग देता है। बताइए जी, किसी का हत्या हो जाता है, किसी का परिवार चला जाता है, उसको लोग जातीय रंग में बदल देता है। बिल्कुल आपने हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो घटना हुआ राहुल कुमार जी के साथ में वंशी के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया गया, निश्चित रूप से निंदनीय है। और जो बातें आशुतोष कुमार ने मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया कि किस तरीके से हमारा भाई जो है उस गाड़ी के अंदर में फंसा हुआ था, वो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा था। इवन वो सारा एविडेंस सौंप रहे हैं, माफ कीजिएगा, सारा एविडेंस दे रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशंस बना था और उसके बाद में हमारे भाई के साथ में ये प्रॉब्लम खड़ा किया गया। लेकिन उसके बाद में भी जो सरकार जो है, वहां की जो प्रशासन है, यानी 12-14 दिन बीतने के बाद में, चूंकि आप सभी जानते हैं कि विशेष रूप से सनातन धर्मावलंबियों में 12 दिनों का जो एक शोक मनाने का जो तरीका होता है, 12 दिन मनने के पश्चात में भी उस पर किसी प्रकार का न्यायिक रूप से ना तो व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और ना ही किसी प्रकार का उस पर कोई कानूनी शिकंजा कसा जाता है। तो ऐसे में उनका जो मतलब जवाब दे गया, जो अंदर का जो भाई का जो दर्द था वो पूरी तरीके से जवाब दे गया। इवन वो कहते हैं कि हम लोग हमारा भाई को 1 घंटा तक वहां बंधक बनाया गया। उसके बाद में जब वहां से हॉस्पिटल ले जाने के लिए ले जाया गया तो स्थानीय लोगों की जब पहुंचे तो किसी तरीके से ले जाए, वहां से लोग निकालते हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां पहुंचाते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वहां पर लोग जो है ना, गोली और इसका पिस्टल के बल पर उसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। और उसके बाद में, ये मैं नहीं कर रहा हूं, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आशुतोष कुमार, बीजेपी नेता, ठीक है, इट्स नॉट माय स्टेटमेंट्स। ये क्लियरली है कि ये आप समझ लीजिए कि हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये कंप्लीटली स्टेटमेंट जो है आशुतोष कुमार जी का है, जो कि बीजेपी नेता है और भूमिहार ब्राह्मण युवा एक जो मंच है उसका वो संस्थापक है और उसको लीड करते हैं। उसके बाद में यहां तक कहा गया कि उन भाई को बाद में सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भी, देवघर का जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर भी वहां के जो दबंग हैं, जो लोग थे, इनका राहुल चंद्रवंशी और उनके भाई जो लोग थे, उनके लोग वहां पर पहुंचते और वहां पर ही पिस्टल के बल पर जो है ना उसको ट्रीटमेंट करने से ये कर देते हैं। अब बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या आपको मतलब लगता है कि एक सभ्य देश में, एक सभ्य राष्ट्र में, जो कि ये कहां तक न्यायोचित है? यहाँ पर सिकंदर जी 2 तरह का प्रश्न उठता है। एक प्रश्न उठता है कि घायल अवस्था में व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट ना होने देना, ये कानूनी प्रक्रिया में जाइएगा ना तो कानूनी प्रक्रिया में है कि जो भूतभोगी है,
अगर वो बयान दे के डेथ करता है तो ज्यादा खतरनाक होता है कोर्ट के लिए, मतलब एविडेंस के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। तो जहां तक हमें लगता है कि राहुल चंद्रवंशी जी, जो राहुल जी हैं, जो झामुमो के अध्यक्ष हैं, वहां युवा अध्यक्ष हैं, तो उनको इशारे पूर्व से मालूम होगा कि अगर ये बयान दिए तो मेरा बेल जो है मुश्किल हो जाएगा कोर्ट से, या मान लीजिए हमारा पर जो भी आरोप लगेगा वो मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों नहीं इनको मरने तक इंतजार किया जाए। तो इस नाते इनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने दिया गया। और दूसरा चीज, सबसे बड़ा चीज है कि झामुमो के प्रखंड जिला अध्यक्ष है युवा जिला अध्यक्ष है देवघर का, तो सबसे पहले झारखंड से कहीं ना कहीं मंत्री विधायक से करीबी रहे होंगे, तो करीबी में भी जो है सही जैसे यहाँ पर लोग क्या है ना, हाँ यहाँ पर होता क्या है कि अगर मंत्री का कुत्ता भी है, मंत्री का अगर कुत्ता पालतू कुत्ता है तो थोड़ा रौब से ज्यादा भूखता है, क्योंकि उसको लगता है कि मंत्री का हाथ मेरे सर पर है, इसको कोई दबा नहीं सकता है। हाँ, सर पर है, इसलिए ज्यादा रौब से भूखता है। तो शायद राहुल चंद्रवंशी जी को ऐसा लग रहा होगा कि हमें क्या कोई उखाड़ लेगा, मेरी तो खुद की सरकार है, ऐसे है वैसे है। तो यहाँ पर पुलिस का नाकामी तो सर साबित होता है, या वहां पर जो भी मतलब व्यवस्था प्रशासन की ओर से देना चाहिए घायल को नहीं मिल पाया सर, और इसलिए उनका आलोक जी का नेता है। और रही बात कि आज आशुतोष जी मान लीजिए सड़कों पर उतरे, तो क्या कारण है सड़कों पर उतरने का? आज सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारा प्रशासन यहाँ पर लाइन ऑर्डर व्यवस्था दुरुस्त रहता तो आज हमें सड़क पर उतरने की क्या जरूरत थी, हमें कैंडल मार्च निकालने की क्या जरूरत थी, हमें नारेबाजी करने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद आप टकराव का स्थिति पैदा करते हैं, जब पूर्व से नियोजित कार्यक्रम है कि हम 23 तारीख को देवघर में शांतिपूर्ण जो है से अपना बात को रखेंगे सड़कों पर, उसके बाद आप 144 लगा देते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ से जाने नहीं देंगे, आवागमन बाधित नहीं होने देंगे। तो सर उसके पहले आप अपना जो है से कार्रवाई करके पूर्ण रहते तो ये नौबत ही नहीं आती सड़कों पर उतरने का। और सबसे तो माइनस चीज क्या है, यहाँ पर नकारात्मक चीज जो फैलाया जाता है कि इसको जातीय रंग में बदला जाता है। जातीय रंग देना, सबसे अपनी कमजोरी छिपाने के लिए जात के रंग में बदल देते हैं लोग, कमजोरी को ढकने के लिए कि हमारा कमजोरी सामने उजागर न हो जाए। तो देखिए कितना बढ़िया 2 पार्ट में जो बांट दिया गया, एक चंद्रवंशी समाज में बांट दिया गया, एक भूमिहार समाज में बांट दिया गया। कल कोई आम आदमी के साथ हादसा होता, कौन खड़ा होता? जिसके लिए कोई किसी प्रकार का समाज नहीं है, उसके लिए कौन ना था? तो यह तो न्याय मिलना चाहिए। तो इससे तो साफ है कि यहाँ पर जो रुपये वाले ऊंच वाले हैं वो मतलब हर ओर से सक्षम है, उन्हें न्याय मिलेगा। जो आम गरीब आदमी है कुछ जाएगा, पिछला जाएगा, उन पर गाड़ी चढ़ाया जाएगा, उनका मर्डर का उनका सूद ही लेने वाला भी कोई नहीं है। ये तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये न है कि आज आशुतोष कुमार, या मान लीजिए हम ही सड़क पर उतरते हैं, या मान लीजिए कोई कल वहां का चंद्रवंशी समाज के ही कोई पुरोधा नेता उतरते हैं, तो नौबत क्यों आ रही है उतरने का, हम ही जानना चाहते हैं। रह गई बात कि मुजरिम है नहीं है, आप उसको जांच पड़ताल करके सही आदमी को, जो भी दोषी है उसको कोर्ट में पेश कीजिए। न्याय देना तो सड़क पर है नहीं, लोग तो न्याय देंगे नहीं, देंगे तो न्यायालय में जज देंगे, वहां पर सब साक्ष्य दिया जाएगा, वहां पर दिया जाएगा। तो आप अभी तक उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सके, आप कोर्ट में पेशी नहीं कर सके। और जैसा उनका वीडियो वायरल हो रहा तो कहीं पर घूम रहे हैं सब पत्निक, तो सोचिए कि तो खुला चुनौती ना है प्रशासन के लिए कि हम तुम पर भारी हैं और तुम हमारा आभारी है। हम तो बराबर कहते हैं कि पुलिस तो हमेशा जो है, पुलिस जो शब्द है ना सर, पुलिस जो है पत्रकार बंधु, वो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है पुलिस। ये कभी पुलिंग रही ही नहीं है, आवाज तो नपुंसक लिंग में भी रहने लायक नहीं है पुलिस। पुलिस शब्द ही स्त्रीलिंग है। हाँ, तो यहाँ पर नौबत क्यों आई? नहीं, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और, जिस हिसाब से मतलब देवघर के अंदर में जिस प्रकार से आशुतोष कुमार के नेतृत्व में जो वहां पर हजारों की संख्या में, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसमें क्या है कि समाज के हर पंक्ति वर्ग, समाज के हर वर्ग के लोग वहां मौजूद थे। इवन नोटिस कि सिंगल समाज की वो लीडिंग सिर्फ भूमिहार समाज को ही कर रहे थे, इवन उसमें यादव से लेकर के चंद्रवंशी से लेकर के हर व्यक्ति था।
तो क्या मतलब आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि अगर इसमें जो भी व्यक्ति दोषी थे और जो एविडेंस वो सौंप रहे थे, सौंपने के पश्चात में अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आपको लगता है कि एक पार्टी से वो बिलोंग करते थे, एक पार्टी का वहां पर स्थानीय नेता है, वैसे में वो चूंकि उन्हीं की सरकार है, यानी कि जेएमएम की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? ऐसा और ऐसा दूसरी एक और सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू भारतीय जनता पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर आशुतोष कुमार, है ना? मैं आशुतोष कुमार जी के बारे में बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर ना झारखंड से, उनका कोई भी सपोर्ट के लिए या समर्थन के लिए कुछ भी नहीं बोला। ऐसे में क्या लगता है आपको? एक चीज क्या पार्टी, हाँ गौर हाँ, कर लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जहां नेता की बात है और सपोर्ट की बात है, तो निशिकांत दुबे जो वहां के स्थानीय सांसद है, उन्होंने खुल के बोला कि दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाजपा के ही नाते बोले, पहला। दूसरा बिल्कुल। चीज कि रह गई बात भाजपा का, तब भाजपा के बारे में क्या कहिएगा? भाजपा का एक ही नीति है कि पहले इसे इस्तेमाल करो और फिर इसे थ्रो कर दो। ये भाजपा की नीति चल रही है जब से अभी दो मेन पार्टी जब से भाजपा बनी है ना, तो उसका एक ही नीति चल रहा है, यूज एंड थ्रो, यूज कीजिए और थ्रो कीजिए। तो अब भाजपा पर तो हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, चूंकि अभी पूरा भारत भाजपा के दीवाना है। अभी बिहार में जो चुनाव परिणाम आया उसमें भी भाजपा को लोग ही चाहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं तो है। लेकिन भाजपा की एक नीति रहता है कि हम आपके एनर्जी को लेंगे और बाद में आपके एनर्जी को एलर्जी में हम बदल देंगे। अभी जो स्थानीय उसका संगठन का चुनाव हो रहा है, उसमें भी देख लीजिए कि भाजपा का क्या रोल है, उसका यूज एंड थ्रो का है। तो भाजपा को इससे मत जोड़िए, इसमें सबसे पहला मानवता को जोड़िए कि हमारा मानवता क्या कहता है। हम एक इंसान होने के नाते, एक आदमी होने के नाते, मान लीजिए कल राहुल चंद्रवंशी जी के साथ ऐसा होता, तब क्या करते? उस जगह पर अपने आप को रख के देखिए, आशुतोष जी के जगह पर हम अपने आप को रख के देखें, तब दर्द समझ में आएगा कि दर्द होता क्या है, परिवार खोने का क्या दर्द होता है। और रह गई बात की, तो एकदम साफ झलक रहा है कि अभी हमारे वर्तमान में झामुमो की यहाँ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। तो उनका प्रभाव में, उनके दबाव में, उनके नेताओं के दबाव में, उनके स्थानीय नेताओं के दबाव में पुलिस जो है से अपने आप को पंगु साबित कर रही है। और उस सरकार के पक्ष में जो है से राहुल चंद्रवंशी जी और उनके और जो अन्य साथी थे, उनको बचाने का प्रयास करे। चूंकि यहाँ झारखंड में सरकार है, पुलिस को स्वतंत्र रूप से इससे देखने से साफ मिलता है कि वहाँ के एसडीओ हो या एसडीपीओ हो या एसपी हो, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने का इजाजत नहीं दिया जा रहा, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर है कि किसी रूप में इन्हें बचा के निकालना है, चाहे जो करना पड़े तुम्हें। तो इस असमंजस स्थिति में जो होता है ना, अधिकारी लोग भी जो है से पंगु बन जाते हैं, चाह के भी आपको कोई मदद नहीं कर पाएंगे जब ऊपर से प्रेशर है। सांप के मुंह में अगर छुछुंदर मार के रख दीजिए तो उगलेगा तो इज्जत का बात है, पॉलिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं। हाँ, मरने का बात है, पॉलिटिकल प्रेशर तो है प्रशासन। अच्छा, आपको नहीं, हमारे साथ में सर आप लाइन पे ही रहेंगे, हमारे साथ नीतीश कुमार भी है। नीतीश जी मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं? नीतीश जी, चलिए नीतीश जी शायद संपर्क उनका टूट गया है। अच्छा, एक और चीज है सर कि इसमें वो जो आशुतोष कुमार का उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि भाई अब अगला जो हमारा जो कुछ होगा, यदि 8-10 दिनों के अंदर में हमें न्याय नहीं मिलता है, हमारे साथ में अनजस्टिस होता है, तो हम रांची जाएंगे। तो क्या रांची में उनको न्याय मिलेगा? उम्मीद तो नहीं लग रहा है कोसों दूर तक, क्योंकि सरकार के पास आंख रहते हुए अंधा बना हुआ है, कान रहते हुए बहिरा बना हुआ है। और
ये प्रशासन को मुखौटा बनाकर पीछे से नेता लोग प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वहां भी जाएंगे तो इसी टाइप का कर्फ्यू लगा दिया जाएगा कि आप तो मुख्यमंत्री के आवास जा नहीं सकते हैं, 144 लगल है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन है क्या कि मरता क्या नहीं करता, संघर्ष जारी रखने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है संघर्ष से न्याय मिल सके, लेकिन उम्मीद कम लगता है इस सरकार में, क्योंकि जब जिस समय आशुतोष जी ऐलान किए होंगे कि मैं देवघर 23 तारीख का आ रहा हूं, तो अगर उसके पहले सजग सरकार रहती तो उसकी सारी व्यवस्था करके आशुतोष जी के व्यक्तिगत बोला के उनसे बात कर लेती, या उनके प्रतिनिधि को बोला कि अपना प्रतिनिधि को भेज के उनसे बात कर लेती। लेकिन ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला, और बल्कि पुलिस फोर्स लगा दिया कि किसी प्रकार का आप सड़क जाम नहीं कर सकते हैं, दुकान बंद नहीं करवा सकते हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं आपके आवाज को प्रशासनिक स्तर पर कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर से प्रशासन को मुखौटा बना के आपके आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, और सही जांच को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक सामने आया था कि 9 तारीख के FIR को 6 तारीख में बदल गया। ये भी निंदनीय है कि भैया जब हम लिख के 9 तारीख को दिए, हम बाय नेम अभियुक्त को बाय नेम आपका FIR दर्ज किए हैं, तो पहला मेरा कर्तव्य बनता है कि वो तो न्यायालय फैसला करेगी कि दोषी है कि निर्दोष, हो तो साक्ष्य के आधार पर करेगी। हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि उसे कोर्ट में पेश एक और चीज तो अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है ना, एक और प्रश्न उठता है कि भाई अगर राहुल चंद्रवंशी जी इसमें दोषी हैं, मान लीजिए आप एज पर यू आपके अनुसार जो है एज कि राहुल चंद्रवंशी दोषी हैं, अगर राहुल चंद्रवंशी दोषी हैं तो आप सड़क पर उतर करके आप उन चीजों को आप कटाक्ष नहीं कर सकते ना। उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है, आप कोर्ट में समझेंगे ना कि आप जो ऐसे सीधे सड़क पर उतर करके आप तांडव मचाना शुरू करेंगे। क्या यही तरीका है लोकतंत्र का? क्या यही एक रास्ता बच गया है जिससे कि आप सड़क पर उतर करके आप इस प्रकार का बवाल करेंगे तो जो है आप कहना कि आपसे पुलिस जो है, प्रशासन जो है, सरकार आपसे डर जाएगी और उसके बाद में आपके पक्ष में खड़ी हो जाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं, जैसे सरकार जहां तक सड़क पर उतरने की बात है तो 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन तक मौका दिया गया प्रशासन को कि आप अपनी कार्रवाई करें, आप अपनी कार्रवाई करें विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया, सारी चीज से। लेकिन फिर भी प्रशासन के नितेश जी, हाँ मेरी नितेश भी जुड़े हुए हमारे साथ में, विपिन बाबू जी नितेश कुमार भी हैं। हाँ नितेश जी बताइए। सबसे पहले विपिन जी को नमस्कार, और सिकंदर बाबू जो आप अपने कीमती समय हमको दिए, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। कहना यह है सर कि एक बिहार के रहने वाले और एक देवघर को बंद बुलाते हैं। देवघर SP को खुद सोचना चाहिए था कि हमको क्या करना नहीं करना है। बहुत दुखद की बात है कि एक मृतक परिवार के लिए भी रोड जाम और सड़क जाम ऐसा जघन मतलब करना कहीं से शोभनीय नहीं है। मगर अंत में हार कर भी इन्होंने सड़क पर उतरना सोचा समझा, राजनीति था। बहुत अच्छा इन्होंने किया कि बिहार के रहने वाले नेता देवघर में आकर एक चप्पे चप्पे देवघर के लोग को जानना पड़ गया कि आशुतोष कुमार भी कौन सा चीज है। इस चीज को भी उसको काबिल तारीफ और हम डबल थैंक्स देना चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने भाई के लिए। जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत काबिल तारीफ है। इस प्रखंड के आगे को सीखना और समझना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ सर? नहीं, अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा सही बात है कि भाई आशुतोष कुमार एक बिहार का व्यक्ति जो कि झारखंड में, और वो भी झारखंड में UPA की गवर्नमेंट है, और उसमें भी जाने के बाद वहां पर चीजों को दिखाना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, जो कि उन्होंने उस चैलेंज को फुलफिल किया, पूरा किया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि भाई मेरी आवाज जा रही है आपको? हेलो जी। हाँ हेलो सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ आप मेरी बात आपने सुना? हाँ क्या बोल रहे हैं सिकंदर जी? फिर से रिपीट कीजिए, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा पूरा। हाँ बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम आया था। मैं भी मैं ये कह रहा हूँ कि
आपने कहा अच्छी बात है कि भाई आशुतोष कुमार जैसा शख्स जो कि एक बिहार के व्यक्ति हैं और बिहार से वो झारखंड में जाते हैं, वहां झारखंड में यूपीए की गवर्नमेंट है और उसके पश्चात में वहां पर जो बंद का आह्वान किया था उन्होंने सफलतापूर्वक बंद भी कर दिया। तो क्या आशुतोष कुमार जी को क्या झारखंड की पुलिस पे, यद्यपि मैं बात कर रहा हूं देवघर पुलिस पर, देवघर प्रशासन पर और कोर्ट पर, क्या यानी न्यायालय से उनका भरोसा उठ गया था? तो ऐसे में उनको क्या आप जाम करके लोगों की प्रॉब्लम खड़ा करके आप उसमें सफल हो जाएंगे, ऐसा आप महसूस करते हैं? देखिए, पहला कारण तो ये हो सकता है कि इन्होंने जो आवेदन दिया था 10 दिन 12 दिन गुजर जाने के बाद विवश होकर सड़क पर उतरना पड़ गया। और जो अपना इन्होंने जन समर्थन दिखलाया, इससे तो देवघर पुलिस अधीक्षक पर दबाव बनता है। वो तो चाहेंगे कि अपना कार्य को हम सही ढंग से निष्पादन करें और मृतक परिवार को न्याय मिले। अब उनका एविडेंस और कितना केयरफुली जल्दी टेकन करते हैं उस केस को, मैटर को, इनको देखना अब दिलचस्प होगा। जिस तरह से उन्होंने कल तत्परता दिखलाया, डीएम से लेके एसपी से लेकर एसडीपीओ तक चप्पे चप्पे देवघर पर अपना कानून व्यवस्था को संभाला, उसी तरह से यदि आप इस तरह से मृतक परिवार के न्याय के लिए लड़ते 15 दिन, तो कुछ हद तक आपको रिजल्ट भी मिलता है। मगर देखिए आगे क्या होता है, कहना मुश्किल होगा। तो अच्छा एक बात बताइए, आप चूंकि इतने लंबे समय से आप खुद राजनीति में सक्रिय हैं, लगभग 15 साल से आप राजनीति में हैं नीतीश कुमार, तो जी। क्या आपको कोई लगता है कि 10 दिनों के अंदर में कोई किसी को भी न्याय मिल जाता है? इज इट पॉसिबल इन इंडिया? पॉसिबल नहीं, देखिए प्रशासन नहीं, चाह जाएगा। अच्छा अभी तक के इवन जो कि मर्डर होता है, रेपिस्ट होता है, उसको भी 10 से 15 दिनों के अंदर में न्याय नहीं मिलता है। तो एक न्यायिक व्यवस्था, एक न्यायिक प्रणाली है, उसके तहत आपको आना होगा ना। देखिए बात तो ऐसा है कि कानून का हाथ लंबा होता है। यदि प्रशासन चाह जाएगी तो उसके लिए कुछ नहीं है, और उनके ऊपर अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इस केस को सोल्व करें और मृतक को हम न्याय दें। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको नहीं लगता है कि देवघर पुलिस जो है मृतक को न्याय देने के लिए तत्पर है? नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से इन्होंने कल सड़कों पर उतरा है, उससे तो जिला प्रशासन पर दबाव बनता है। जिला प्रशासन भी अच्छा काम करेगी, वो भी अपना बदलामी लेना नहीं चाहेगी। वहाँ बाबा देवघर और बाबा बैजनाथ का मंदिर है, उनको भी वो कलंकित करना नहीं चाहेंगे, उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। तो क्या आपके अनुसार जो झारखंड युवा मोर्चा के माफ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल, जेएमएम के जो युवा अध्यक्ष हैं, जिला युवा अध्यक्ष, क्या उसमें आपको लगता है कि वो दोषी हैं? देखिए, दोषी तो कानून तय करेगा, और जो इन्होंने बाजाबता नाम दिए हैं वो क्या है, एसपी के ऊपर डिपेंड करता है। कानून का राज चलता है और कानून के ऊपर यदि काम करेंगे तो जरूर दोषी होंगे। पहला नंबर तो आप बायां साइड गाड़ी चला रहे थे, दाएं साइड में 20 फीट अंदर ढुक कर आपने मारा है, उसको जघन्य अपराध बोलते हैं। आपका साइड बायां और जाने के लिए दायां साइड में यदि खड़ा है वहां पर जाके, तो उसको एक्सीडेंट नहीं, ये जानबूझकर आपने एक्सीडेंट किया है गाड़ी। ऐसा हम जिंदगी में अपने जीवन काल में पहली बार देखे हैं एक्सीडेंट करते हुए। और रोड से 20 फीट दूरी पर लड़का खड़ा है, वहां जाकर आप मारते हैं तो इसको क्या कीजिएगा? एक्सीडेंटल थोड़ी होगा। आपने जगह अपराध किया है, उसको सीसीटीवी फुटेज सभी को देखा है, भारत के लोग पूरा देखे हैं, वो किसी को झुठला नहीं सकता सीसीटीवी कैमरा। इतने आप जान लीजिए। उसका करतूत, उसकी काली करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद है, और पूरे लोग देखे हैं झारखंड के। उसमें सही और गलत का पैमाना हम तय नहीं करेंगे, वो लोग तय करते हैं और कानून तय करेगा, वही उसका आधार बनता है। इनमें 2 व्यक्तियों का नाम आ रहा है, एक तो युवा जिला अध्यक्ष जो राहुल चंद्रवंशी हैं, और उनके भाई चंदन चंद्रवंशी जी का नाम आ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो वहां का डीसी है, देवघर डीसी है, या देवघर के एसडीपीओ है, या देवघर प्रशासन और देवघर पुलिस जो है, वो आने वाले जो अल्टीमेटम दिया है, यानी 8 दिनों के अंदर में आशुतोष कुमार जी ने, उस 8 से 10 दिनों के अंदर में क्या न्याय मिलेगा, या फिर देखिए कानून का हाथ लंबा होता है, या फिर वो कुछ करेंगे? देखिए, न्याय जरूर मिलेगा। वहां पर एसपी पर भी पूरा दबाव है, ऐसा बात नहीं है, और समय तो लगेगा ही, जरूर न्याय मिलेगा। और जिस तरह से उन्होंने समय देखा, एक बार वो रांची सीएम से भी बोले हैं मिलने के लिए, वहां भी धरना प्रदर्शन के लिए बोले हैं। अब देखिए प्रशासनिक स्तर पर भी तो पूरा दबाव है, ऐसा थोड़ी है। कानून का हाथ लंबा होता है, कानून से कोई बचकर नहीं रहेगा, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो कितना बड़ा शेर क्यों नहीं हो, कानून के समान सब एक ही समान होते हैं। बिल्कुल। विपिन सर कुछ कहना चाहेंगे
क्योंकि अब वो समय आ गया है जब हम लोग इसको वाइंड अप किया जाए। क्या लगता है विपिन सर? कुछ नहीं क्या कहना लगता है कि आने वाला 10 दिनों में जब अगर यहाँ पर उनको न्याय नहीं मिल पाता है, जब वो आशुतोष कुमार रांची कुछ करेंगे, तो क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा या फिर उसी प्रकार से हाथ मलते रह जाएंगे? जहां तक अभी तक प्रशासन की उदासीनता को देख के तो पता चलता है कि इतना जल्दी न्याय नहीं मिलेगा। और रही बात न्याय का मिलने का, तो आपका न्यायालय का मामला है। इनका तो कहना है कि अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ, इसीलिए रोड पर उतरे। ये नहीं कहना कि आप हमें न्याय दे दीजिए, न्याय तो न्यायालय देगी, गवाह के साक्ष्य के आधार पर साल 2 साल लगेगा। लेकिन प्रश्न क्या उठ रहा है ना कि अभी तक जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्या वजह है, क्या कारण है, कहाँ उनको सपोर्ट पहुंचाया जा रहा, कहाँ से पैरवी किया जा रहा? वो न्याय थोड़ी कर रहे हैं कि राहुल चंद्रवंशी को लाइए और फांसी दे दी जाए, ऐसा नहीं, तो न्यायालय का मैटर है। यहाँ पर यह है कि जिसको हम नामजद अभियुक्त बनाए वो खुलेआम घूम रहा है पिस्टल लहराने के बाद भी। लेकिन ये नहीं ये महत्वपूर्ण डिमांड है। और आगे बात जहां तक रांची कूच करने का, तो एक ये क्या कहिएगा इसको, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर और मतलब सरकार पर दबाव बनाने का एक तरीका है कि अगर आप नहीं माने, नहीं कार्रवाई किए तो हम यहाँ से भी ऊपर तक जा सकते हैं, एक तरीका है। और इसको सिस्टम के तहत अगर संवैधानिकता के साथ किया जाए तो ये तो मौलिक अधिकार आपका है बात रखने का, कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से जो है से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं बिना कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल। लेकिन आपने ये बातें सही कही, बट जो उनके साथ में जो मॉब थे, यानी जो भीड़ था, उनके साथ में जो उतनी बड़े भीड़ में जो शामिल लोग थे, उन लोगों के साथ तौर पर कहना था कि भाई राहुल चंद्रवंशी को पकड़ो और उसे फांसी दो, क्योंकि वो हत्यारा है। उसने इनके छोटे भाई आलोक कुमार की हत्या की है, जो कि एक साजिशन हत्या की है। तो वो तो क्लियर कट डिमांड कर रहे थे कि भाई इसको फांसी दो। फांसी से नीचे मानने के लिए कोई तैयारी नहीं था। नोट ए सिंगल मैन वाज रेडी। बात सही है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि फांसी का जो सजा है वो लगभग जो है से उसको बैन कर दिया गया है। आपको आजीवन कारावास मिल सकता है, आपको 10 साल 20 साल का सजा मिल सकता है, आप जेल में रह सकते हैं, लेकिन जल्दी फांसी का जो डिसीजन है वो नहीं दिया जा सकता है। वो मांगना अलग चीज है, मांगने के लिए सरकार से हम लोग कुछ भी मांग लेंगे, लेकिन मिलता कहाँ है। लेकिन रह गई बात न्याय का, तो कोर्ट जाएगा, कोर्ट तय करेगा कि इनको किस प्रकार का सजा दिया जाए। जो ये हत्या का अगर मामला होता है तो 302 के तहत सजा मिलेगा, आजीवन कारावास मिल सकता है, 10 साल 20 साल का सजा मिल सकता है। लेकिन फांसी का जो है वो तो हम लोग मांग कर सकते हैं कि फांसी दिया जाए, लेकिन कहीं से भी संवैधानिक रूप से वैध नहीं है फांसी। ये आपको अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय में मुकदमा चले, गवाही गुजरे, सब साक्ष्य दिया जाए, तो साल 2 साल में न्यायालय फैसला करेगी इनको सब सबूत को देखते हुए कि इन्हें क्या सजा दिया जाए। बिल्कुल, न्यायालय का काम है फैसला करना। प्रशासन का काम था उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करना। यहाँ पर प्रशासन की विफलता है कि वह किसी के दबाव में, सरकार के दबाव में, या जो भी अभियुक्त है उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है प्रशासन जानते भर में। हालांकि ऐसा नहीं कि प्रशासन को जानकारी नहीं है कि मुजरिम कहाँ है। मुजरिम घर पर आते हैं, 1 घंटा भर रुकते हैं, फिर घर पर सिगरेट भी पीते हैं। कहीं बीच में वीडियो आ रहा था, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे तो हम माइनस चीज क्या लगाते हैं ना सर, कि कोई भी घटना को जातीय रंग ना दे। हमारे सारे लोगों से विनती है, अपराध होता है। कल मान लीजिए कि राहुल चंद्रवंशी के साथ ही घटना घटता, कोई 20 फीट अंदर गाड़ी रॉन्ग साइड से जाके मारता, क्या करते राहुल चंद्रवंशी जी? बोलिए। हमको जातीय रंग से नफरत है कि हर मुद्दा को जातीय रंग से जोड़ देना है, हर मुद्दा को बैकवर्ड फॉरवर्ड हरिजन से जोड़ देना है। नहीं समाज नहीं, बिल्कुल। अगर ये अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत ही गलत है, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति किसी में कोई जातीयता नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब एक ही समाज के लोग हैं, एक ही माता पिता की संतान है ना। वो अपने अपने फायदे के लिए विभिन्न जो है ना जाति समाज का निर्माण कर लिया अपने अपने फायदे के लिए। इसलिए मानवता, बिल्कुल मानवता फर्स्ट होनी चाहिए। यानी कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से बड़ी कोई जाति नहीं है, मानवता से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। सारी चीजें जो है ना, ये जो इतनी प्रशासन है, इतनी जो पुलिस है, इतनी जो प्रोटेक्शन जो दिए गए हैं, किसके लिए दिए गए हैं विपिन जी?
ये सारे के सारे ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि हमें मानव समाज की एक अलग छाप छोड़ना है जिससे लोग सीखे, है ना। ये हमें इसमें नहीं पढ़ना है कि हम इस समाज से बिलोंग करते हैं, फला व्यक्ति उस समाज से बिलोंग करता है, दैट्स वाई कि हमें उसे सपोर्ट करनी है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा मुद्दा ऐसा नहीं था कि हम आशुतोष कुमार के समर्थन में बोले या राहुल चंद्रवंशी जी के समर्थन में बोले। दोनों मेरे अपने ही भाई हैं, दोनों ही अपने हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं है, दोनों अपने ही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि राहुल चंद्रवंशी दोषी हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और यदि अगर उनके साथ में गलत हुआ है, अगर किसी कारण से, अगर हो सकता है कभी कभी गाड़ी जो है अगर ड्राइव कर रहे हैं बाई मिस्टेक हो गया है, तो वो भी एक अलग बनता है। लेकिन ये तो विषय है जांच का, और जांचोपरांत ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उन पे जो है से कानूनी पाबंदियां लगाई जा सकती है, उन्हें विभिन्न प्रकार की जो गवर्नमेंट का जो मशीनरीज है जिसके तहत में वो गवर्नमेंट अपने काम करती है कि किसे हमको उठाना है, किसे हमको रखना है, कौन इसमें दोषी है, तो वो तो एक समय के बाद ही हो पाएगा ना। क्योंकि और उसमें भी एक चीज और आपको देखना होगा कि भाई वो एक रेपुटेड पार्टी के रेपुटेड नेता हैं राहुल चंद्रवंशी जी, क्या विपिन जी? जी, झामुमो का युवा जिला अध्यक्ष हैं, तो हाँ। यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है कि बिना जांच का कोई कार्रवाई हो, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के नाम पर विलंब भी नहीं होना चाहिए, और जांच के नाम पर आप उसको केस को लंबा मत खींचिए, उसको साक्ष्य को मिटाने का प्रयास मत कीजिए। पुलिस साक्ष्य को मिटाने के ख्याल से जांच को नाम पर थोड़ा लंबा खींचती है। इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ, क्योंकि पूर्व में मेरे पिताजी के साथ एक घटना घटी थी पुलिस के ही द्वारा, तो हम तो जानते हैं कि कैसे पुलिस लंबा खींच के साक्ष्य को मिटाना चाहती है। तो यहाँ पर साक्ष्य जो है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए, बल्कि 10 दिन की जगह पर 20 दिन में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो केस डायरी, फाइनल केस डायरी है, उसको भेजने का, कोर्ट में, न्यायालय में भेजने का पुलिस कष्ट करे, और उस केस डायरी के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, जो साक्ष्य पुलिस के द्वारा जुटाया जाएगा, उस आधार पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और जहां तक रह गई बात कि सारे जाति के लोग थे, तो एक चीज यहाँ पर मुझे महसूस क्या होता है कि आशुतोष कुमार के सारे जाति के लोग थे, तो एक चीज यहाँ पर मतलब पॉइंट देखने की बात है कि देवघर के लोग, आसपास के लोग कहीं ना कहीं राहुल चंद्रवंशी से पीड़ित थे। उनके खिलाफ आवाज उठाने का किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था। जब आशुतोष कुमार ने एक चिंगारी आवाज उठाने के लहराया, तो जो भी दबे कुचले थे उनके द्वारा वो सारे उनके सपोर्ट में आ गए कि मेरा आवाज बन गया, और पीछे से एक लाइन हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से आप एक चीज को ऐड किए, इस चीज को मैं भी सहमत हूँ कि बिना स्थानीय सपोर्ट के इतना बड़ा रोड पर जनसैलाब नहीं उतर सकता है। जरूर देवघर के स्थानीय लोग सपोर्ट कर रहे होंगे उनको, इस चीज को भी आपको मानना पड़ेगा। हाँ, उनसे पीड़ित थे, कहीं ना कहीं उनसे पीड़ित है। आपकी बात को मैं सहमत हूँ, मगर बिना आसपास के लोग कहीं ना कहीं उनसे पीड़ित है, उनके व्यवहार से, उनके रहन सहन से, उनके क्रियाकलाप से, कहीं ना कहीं उनका लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा पीड़ित है। जनसैलाब इतना सड़क पर नहीं उतर सकता है। जनसैलाब जो है आशुतोष कुमार के समर्थन में एक आवाज कहीं ना कहीं इनका स्थानीय स्तर पर भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। उठा पा रहे थे, तो जब एक आवाज उठा तो उसको सपोर्ट में आ गए। तो ये तो हमें लगता है अपना, मतलब जो हमारा विचार है उस पर मैं अपना बात, जो ओपिनियन है, हाँ, बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं आसपास के लोग इसके आतंक से पीड़ित थे, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो पीड़ित थे, शोषित थे, दबे कुचले थे, जो आशुतोष कुमार ने चिंगारी लहराया उनके समर्थन में लोग उतर गए। बिल्कुल बिल्कुल। जनसैलाब तो उमड़ा है सर, उतना भारी भीड़ आशुतोष कुमार भी अनुमान नहीं लगाए होंगे कि न्याय के लिए इतना भारी। एक चीज ये भी तो है कि बिहार के रहने वाले कहाँ अरवल जिला से बिलोंग करते हैं, और अब देवघर में करीब इनके घर से 200 किलोमीटर दूरी पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इनके जब्बे को सलाम करना चाहिए यहाँ के लोगों को, और इन्होंने दिखला दिया दिशा निर्देश और गाइडेंस कि कैसे धरना प्रदर्शन से क्रांति लाया जाता है। आने वाला पीढ़ी याद रखेगी। ये बहुत कुछ सीखने और समझने को का युवा वर्गों को मौका मिला है। यहाँ पर नीतीश जी सबसे पहला पॉइंट है ना कि आशुतोष जी
कोई छिपा हुआ चेहरा तो है नहीं, चर्चित चेहरा है लगभग। बिल्कुल। जो अपने बयान के अनुसार वो बोल रहे थे सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में 47 से 48 बार जेल की भी यात्रा किए हैं। तो कई वर्षों से जो संघर्ष जो चल रहा था ना, उसका परिणाम है कि आशुतोष कुमार के सारे भारत के लोग जानते हैं। और बिहार झारखंड मायने अच्छा। नहीं रखता, सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, पूरे भारत में इनकी पहचान है और उस संघर्ष के बदौलत पर पहचान है। इन्होंने जो संघर्ष किया लगातार कई सालों तक, उसका पहचान है। और वो जो आवाज उठाए संघर्ष के माध्यम से, उस संघर्ष से जो आवाज उठाए उसका समर्थन था देवघर की सड़कों पर। अच्छा, ये और बार बार जो है एक लोग आए हुए थे। बिल्कुल एक चीज बार बार रिपीट कर रहे थे आशुतोष कुमार की, भाई हम लोग तो एक तो ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मर्षि के साथ साथ में हम लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया के भी संतान हैं। और ब्रह्मेश्वर मुखिया का कहना है कि यदि न्याय ना मिले तो फिर उसके लिए सड़क पर कूच कर जाओ और क्रांति लाओ। क्या कहां तक सच है ये? इस कानून के राज में ये कैसे आप देखते हैं इस चीज को? तो सबसे प्लस पॉइंट तो आप ही का बयान में आ रहा है कि कानून का राज। अगर कानून का राज रहता तो हमें सड़क पर उतरने की जरूरत ही नहीं न पड़ती। पहले लोग बोलते थे कि कानून खून और नून सस्ता है, अभी तीनों महंगा हो गया है, इसीलिए जल्दी लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है और लोग को सड़कों पर उतरना, समझ रहे हैं कि मेरी आवाज जो है से दबाया जा रहा है प्रेशर में, प्रभाव में, नेताओं के प्रभाव में। तो सड़क पर उतर कर अपनी बात को हर आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि मेरे साथ है, इस सरकार की गतिविधि से इस प्रकार से शोषण हो रहा है। एक और आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और एक और सर लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का असली मालिक जनता है उसी का शोषण हो रहा है, उसी का शोषण हो रहा है। चाहे कहीं भी चले जाइए, थाना पुलिस, अरे क्या कहिएगा, भ्रष्टाचार और रिश्वत का पैसा का क्या कहिएगा। न्यायपालिका के सामने पेशकार पैसा लेता है, वहीं जज साहब बैठे हुए हैं, जज नजर नीचे कर लेता है, पेशकार पैसा ले लेता है। नहीं आप नहीं, ठीक है, मैं मान गया और उस पे मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि क्या जो बार बार वो क्रांति की जो बात कर रहे थे, बार बार क्रांति की जो बात कर रहे थे, इस लोकतंत्र में क्रांति कहां तक जायज है? और उसके साथ साथ में ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का नाम ले रहे थे कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हम सभी का आदर्श हैं और उनकी आदर्श और उनका जो कहना था कि यदि आपका लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चौथा जो प्रेस हम लोग कहते हैं, वो चारों स्तंभ अगर ना सुने तो अंत में आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, क्रांति। तो क्या इस लोकतंत्र में क्रांति जायज है आपके अनुसार? अगर आप नहीं सुनेंगे तो लास्ट में तो क्रांति ही न एक जगह बचता है। आज सोच लीजिए कि बड़े पैमाने पर एक समय में उग्रवादियों का चलती था, तो कहीं न कहीं वो प्रशासन से छले गए थे, कहीं न कहीं उनको न्याय नहीं मिला, तब वो हथियार उठाने के लिए विवश हो गए थे। न तो कोई जान देना क्यों चाहेगा, अपना जान पर खेल के लोग जान देना क्यों चाहेगा। तो उनका हम बात को समर्थन करते हैं कि अगर कहीं से न्याय नहीं मिले तो क्रांति करने में कोई हर्ज नहीं है। अब फिर वो एक स्लोगन जो हम लोग के बीच में है कि मरता क्या नहीं करता, जब हम पूरा रूप से समझ गए कि अब हमारा मरना ही है तो हम तो उस समय कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। क्रांति तो जायज है ना, जब आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्रांति तो एक माध्यम बचता है जहां पर आप क्रांति के माध्यम से आप जो है सामने अपनी बात को रख सकते हैं। हो सकता है कि उस समय आपको जान माल का नुकसान हो, हानि हो सकता है झूठा मुकदमा दर्ज करके आपको वर्षों के लिए जेल में डाल देना पड़े क्रांति को दबाने के लिए। लेकिन एक बार जब क्रांति का बिगुल फूंक दीजिएगा तो कई आशुतोष कुमार पैदा हो जाएंगे। एक आशुतोष कुमार को आप जेल में डालेंगे, फिर दूसरा आशुतोष कुमार पैदा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, आशुतोष कुमार पैदा होते ही रहेंगे। तो हमें तो लगता है कि आशुतोष कुमार एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है जो क्रांति का, सोए हुए लोगों का, सोए हुए अधिकारियों का, सोए हुए सरकार के कान में आवाज नहीं जा रही है, वो पहुंचाने के लिए क्रांति जरूरी है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे।
नितेश जी हाँ क्या हाँ। आप विपिन कुमार शांडिल्य की बात से सहमत हैं? जो नहीं, जो बातें इन्होंने बिल्कुल कही कि क्रांति ही एकमात्र रास्ता बनता है, रास्ता बचता है, जिसके थ्रू जो है व्यक्ति अपनी बातों को प्रशासन के समक्ष, शासन के समक्ष पूरी प्रखरता पूर्वक रख सकता है। नहीं, बिल्कुल मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। क्रांति तो हम्म सड़क से लेकर सदन तक नेता लोग भी करते हैं, राजनीतिक दल के लोग भी करते हैं। ये तो अपने हम्म परिवार के लिए और भाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कौन हम्म सा हर्जा और कोई बात नहीं है। जिनके परिवार छूटते हैं वही परिवार के दुख और दर्द को समझते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये हम्म जो अपनाया है रास्ता बहुत अच्छा अपनाया है, अब मिलेगा ही, ऐसा बात नहीं है। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे बहुत साथ बहुत में धन्यवाद। और आज दो मेहमान थे। एक नीतीश कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मीडिया देखते हैं हंटरगंज से। दूसरी तरफ जो कि जीवन बीमा अभिकर्ता हैं विपिन कुमार शांडिल्य साहब। विपिन कुमार ने भी अपनी बातों को बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति की, चीजों को उन्होंने रखा, लोगों को बताया। और उन्होंने एक और बातें अच्छी बातें कही कि जब व्यक्ति, शासन तंत्र जब आपकी बातों को नहीं मानता है, प्रशासन तंत्र आपकी बातों को नहीं मानता है, पुलिस तंत्र जहां पर फेल्योर हो जाती है, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पुलिस को, पुलिसिंग के बारे में समझाया। पुलिस को हमेशा स्त्रीलिंग के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया। जाहिर सी बात है, पुलिस स्त्रीलिंग है ही। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस जा रही है फला फला, हम लोग यूज जो करते हैं। तो निश्चित रूप से एक जो पुलिस के बारे में उन्होंने जो बातें कही कि पुलिस हमेशा से स्त्रीलिंग रही है और स्त्रीलिंग के ही तौर पे काम करती है। क्योंकि जब सारी चीजें खत्म हो जाती है तब पुलिस वहां पर पहुंचती है, क्योंकि पुलिस जो है समय से पहुंचती। और यदि जिस प्रकार से आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार जी की हत्या होती है, या आलोक कुमार जो उस एक्सीडेंट में घायल होते हैं, उसके बाद अगर पुलिस वहां पर 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंचती और उसको बाहर निकाल करके एक अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचा दी होती, क्योंकि देवघर कोई छोटा मोटा जगह है नहीं। आज के दिन में देवघर के अंदर में एम्स और देवघर के अंदर में सिर्फ विकास ही विकास दिखता है, क्योंकि निशिकांत दुबे वहां से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनकी जो बात करने का तरीका है, उनका जो कल्चर है, उनका जो विकास का जो पैमाना है, निश्चित रूप से दूसरे नेताओं से भिन्न है, दूसरे एमपी से भिन्न है। उनकी जो कार्यशैली है वो निश्चित रूप से एक अभिनंदन योग्य है। और उन्होंने दिखा दिया है देवघर क्या चीज है, क्योंकि जिस प्रकार से वो पार्लियामेंट के अंदर में बोलते हैं, उनकी बातों को सुनी जाती है, लोग सम्मान भाव से निशिकांत कुमार को देखते हैं। और निशिकांत कुमार की इस गृह जो संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र में वो सारी चीजें व्यवस्था होने के बाद में भी पुलिस यदि आलोक कुमार को वहां पर लेने नहीं पहुंचती है समय से, तो निश्चित रूप से वह जो उन्होंने विपिन कुमार शांडिल्य ने कहा कि वो स्त्रीलिंग है, तो वास्तव में स्त्रीलिंग है, क्योंकि वहां पर पुलिस को पहुंचना चाहिए था। और इतना बड़ा जो संकट का जो दौर जो अपना चुका है, और एक मानव त्रासदी उसको कह सकते हैं कि हमें लगता है कि लाखों लोगों की भीड़ वहां पर थी, और लाख लोग यदि वहां पर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से एक छोटा सा जगह में एक जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल बदल सा जाता है। वो सारी चीजें में एक नकारात्मक भाव सब पनप जाता है। हालांकि सबसे बड़ी चीज ये थी कि उसमें जितने भी लोग थे वो बहुत ही संस्कार भाव से लोग गए थे, क्योंकि बाबा के प्रति प्रेम था लोगों में। उस वजह से किसी भी प्रकार का, किसी भी सामान्य व्यक्ति का एक जो कहते हैं ना कि शीशा तक नहीं नुकसान हुआ। यहां तक कि जब आरती जा रही थी तो हम लोगों ने देखा कि आरती को रास्ता दे दिया गया। स्वयं जो है आशुतोष कुमार उस रास्ते को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया और आरती को जाने दिया, एम्बुलेंस को जाने दिया। किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं हो, क्लियर कट उनका संदेश था, अपने लोगों के लिए संदेश था कि भाई हम चूंकि यहाँ पर वैसा कुछ भी काम करने नहीं आए हैं जिससे कि यहाँ के देवघर के लोग, चूंकि देवघर के जो स्थानीय लोग थे, लोगों ने सबसे पहले ही कैंडल मार्च निकाल करके एक चीज को जता दिया था कि भाई हम लोग जो है किसी भी जघन्य अपराध के खिलाफ में हैं, और बाबा की नगरी है, स्वयं त्रिलोकी धाम यहाँ पर निवास करते हैं, जो त्रिगुणातीत हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, परब्रह्म महादेव यहाँ पर वास करते हैं। ऐसे में हम लोग किसी के साथ में भी कुछ भी बुराई नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो जन सैलाब था, वो जन सैलाब भी नहीं चाहता था कि बाबा की नगरी में आकर के हम किसी प्रकार का किसी के साथ में लड़ाई करें, झगड़ा करें, मार करें, पीट करें। यानी कि जो एक व्यवस्था था, और उस व्यवस्था के अनुरूप रह करके ही चीजों को उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से उस जो अन्याय हुआ था उस अन्याय के लिए न्याय का डिमांड कर रहे थे, न्याय का मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी हैं, चाहे आशुतोष कुमार हो या फिर उसके साथ में
वो जो चंद्रवंशी साहब हैं, यदि वास्तव में जो भी हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये इसमें कोई जातीयता व्यवस्था नहीं, कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं, कोई धार्मिक विवेचना नहीं, क्योंकि हम लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं, एक ही माता पिता के संतान हैं। इसमें हम किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। कोई भी दोषी हो निश्चित रूप से उसे सजा मिलनी चाहिए और एक प्रकार से उदाहरण बनना चाहिए कि भाई यदि हम किसी के लिए कोई प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम खड़ा करेंगे, तो ये शासन का तंत्र है और शासन का तंत्र में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। और विशेष रूप से जब सरकारें जब होती है तो वो वह नहीं देखती है कि वह फला व्यक्ति बीजेपी से बिलोंग करता है, फला व्यक्ति जेडीयू से बिलोंग करता है, कोई राजग से बिलोंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बात कर रहे हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात कर रहे हैं और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की बात कर रहे हैं, और जो जिसमें बटा है वो सभी के लिए एक ही संतान होता है। ऐसे में हम अपने दोनों गेस्टों को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं कि लोगों ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा, कोई जातीयता नहीं, कोई भाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, और जो 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 चीजें थी उसके अनुरूप ही दोनों ने बहुत ही सुंदर तरीके से बातें की और चीजों को रखा कि भाई जो भी दोषी है उससे न्याय मिलना चाहिए, और यदि अगर न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर में कटुता भरेगा, और एक प्रकार से जब कटुता भरता है तो व्यक्ति विषाक्त हो जाता है और कुछ न कुछ करने को मजबूर होता है और उसे प्रशासन और शासन से विश्वास उठ जाता है। जैसे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी जब आतंकित हुए थे तो बाद में उन्होंने हथियार उठाया था और उस प्रकार के कुकर्म में करने को मजबूर हो गए थे। हालांकि उन्होंने भी कभी ऐसा किसी के प्रति नकारात्मक भाव नहीं कही, और वो चूंकि ब्राह्मणों के लिए एक बहुत आदर्श थे, बिहार के अंदर में भूमिहार ब्राह्मण जो बिलोंग करते हैं उनको लोग अपना बाबा मानते हैं, ईश्वर समान मानते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर कौन है, यानी माता पिता ही हमारा ईश्वर है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, संस्कार भाव दिया, और उसी ईश्वर का जो टिमटिमाता हुआ प्रतिबिंब है हम सभी मानव जाति में, इवन समाज, संसार के चराचर जगत प्राणियों के अंदर में वह निवास करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों ने इस लाइव को सुना, देखा, और उसके बाद अपने अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि और किस तरह से इसको और हम लोग बेहतर कर सकते हैं, और हंटरगंज से संबंधित हम उन सारे मुद्दों को आप लोगों के समक्ष में हम उठाते रहेंगे। हमारी कोशिश है, हमारी जो तरीका है कि मैं अक्सर करते रहता हूं, बिना किसी द्वेष का, बिना किसी लालच का, बिना किसी विद्वेष का, हम चाहते हैं कि समाज में और समाज का हर पंक्ति के लोग, चाहे वो अग्रिम पंक्ति में हो या अंतिम पंक्ति में हो, सबका न्याय हो, सभी लोगों के जीवन में सरसता वाली भाव पैदा हो और सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और आनंदित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज sikandharjournalist@gmail.com पर ललिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम ग्रुप पर भी हर एक वीडियो को आप देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि।